नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी कराने के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मीडिया में छपी खबरें सही हैं तो ये गंभीर आरोप है, लेकिन उसने इस मामले में सरकार को अभी नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए मंगलवार को फिर से सुनवाई करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे याचिका की एक कॉपी सरकार को दें। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमना और जस्टिस सूर्यकांत की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पेगासस सॉफ्टवेयर मामले की सुनवाई गुरुवार को की। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पेगासस सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकार खरीद सकती है और एक की कीमत $55,000 है। सरकार ने इस पर कितने पैसे खर्च किए ये पता चलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने 121 लोगों की जासूसी पेगासस से कराने की बात से इनकार नहीं किया है। सिब्बल ने कहा कि यदि सरकार को यह पता था कि NSO के इस स्पाईवेयर के जरिए कोई जासूसी कर रहा है तो उसने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, उसने क्यों FIR भी दर्ज नहीं कराई। कपिल सिब्बल ने कहा यह नागरिकों की स्वतंत्रता का मामला है, इस पर सरकार चुप क्यों रही। पेगासस जासूसी के मामले पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी है। गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सांसदों ने दोनों सदनों में एक बार फिर इस मामले को उठाया और नारेबाजी की। हंगामा बढ़ने पर लोकसभा को 12:30 बजे और राज्यसभा को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होने से पहले स्पीकर ओम बिरला ने पुरुष हॉकी टीम और मुक्केबाज लवलीना को टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी और कहा कि इससे देश का गौरव बढ़ा है। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने सक्रियता बढ़ा दी है। आज समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की अगुवाई में पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर साइकिल यात्रा SP के बड़े नेता रहे जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर पार्टी ने ये यात्रा निकाली है। लखनऊ में साइकिल यात्रा में खुद अखिलेश यादव शामिल हुए तो तमाम जिलों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसकी कमान संभाली। पंचायत चुनाव में बीजेपी को तीसरे नंबर पर धकेलने का दावा करने वाली SP को उम्मीद है कि वह इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाने में सफल होगी। समाजवादी पार्टी की इस यात्रा के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, कृषि कानूनों, बेरोजगारी और अपने बड़े नेता आजम खान को जेल में रखे जाने का पुरजोर विरोध किया है। बता दें, अखिलेश यादव जानते हैं कि ये चुनाव पार्टी के भविष्य के लिए बेहद अहम है। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में हार चुकी है और अब अगला मुकाबला कांस्य पदक के लिए खेलेगी। लेकिन इस भारतीय हॉकी टीम की ही फॉरवर्ड खिलाड़ी वंदना कटारिया के परिवार को सेमीफाइनल में हार के बाद जाति सूचक शब्द सुनने पड़े हैं। कटारिया का परिवार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित है। परिवार का कहना है कि हार के बाद उनके घर के सामने गांव के ही कुछ लोगों ने जाति सूचक टिप्पणियां की और पटाखे फोड़े। इसके साथ ही भारत की टीम की हार की वजह को भी टीम में कई दलित खिलाड़ी होने को बताया। BBC के अनुसार मामले में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करने के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी का जाल कितना फैला हुआ था, इसे इससे समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तक इससे नहीं बच पाया है। सर्वोच्च अदालत की रजिस्ट्री के 2 वरिष्ठ कर्मचारी और कुछ वरिष्ठ वकीलों के मुवक्किल तो पेगासस सॉफ्टवेयर की नज़र में थे ही। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा का भी पुराना फ़ोन नंबर उसके रिकॉर्ड में था। ये फ़ोन नंबर 18 सितंबर 2010 से 19 सितंबर 2018 के बीच जस्टिस मिश्रा के नाम था, लेकिन जस्टिस मिश्रा ने 2013-2014 में इस फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया था। द वायर ने कहा है कि NSO के लीक हुए डेटाबेस में रजिस्ट्री के 2 लोग NK गांधी और TI राजपूत के फ़ोन नंबर भी शामिल थे। जब इनके फ़ोन नंबर NSO की सूची में जोड़े गए थे तो वे दोनों सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के रिट याचिका सेक्शन में थे। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में स्थित खोरी गांव में रहने वाले लोगों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ऐसी मार पड़ी है कि वे बेघर होकर सड़क पर आ गए हैं। भयंकर गर्मी, धूप, बरसात में वे बीते 5 महीने से सड़क पर ही हैं। खोरी गांव की कहानी उन लोगों की है जो रोजी रोटी के तलाश में दिल्ली आए थे, उसी तरह जिस तरह लाखों लोग हर साल आते हैं। मेहनत मजदूरी करके फरीदाबाद के खोरी गांव में उन्होंने ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा ले लिया, लेकिन फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि ये गांव अरावली के जंगलों की ज़मीन पर बसा है और यहाँ किए गए निर्माण अवैध हैं, इसलिए उन्हें ध्वस्त कर दिया जाए। जिसके बाद इस गांव के लोग सड़क पर आ गए हैं। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इस गांव में लोग बस रहे थे, ज़मीनें खरीदी जा रही थीं, ज़रूरी सुविधाएं दी जा रही थीं, तब ये सरकारें कहां सोई हुई थीं, क्योंकि ये सुविधाएं सरकारी विभागों ने ही इन लोगों को दी थीं। गाँव के लोग बताते हैं कि ये गाँव 1-2 दिन में नहीं बस गया, बल्कि 20 साल में बसा है। लोग कहते हैं कि वो यहाँ पर फ्री में नहीं रह रहे थे, उन्होंने प्रॉपर्टी डीलरों को पैसे देकर ज़मीन खरीदी थी। वो रोते हुए कहते हैं कि वे अब कहाँ जाएंगे।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के आज पूरे 2 साल पूरे हो गए हैं। इसको लेकर पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने कहा है कि पिछले 2 साल से देखा गया है कि लोग छोटी इकाइयों में बंट गए, उनको खामोश किया गया, उनकी नौकरी के साथ साथ उनसे प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार भी छीन लिए गए। गुपकार गठबंधन के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का कहना है कि अभी भी लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन जारी है। तारिगामी ने कहा कि बीजेपी का नया कश्मीर का नारा अब एक मजाक है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पंजाब से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार पद से अब इस्तीफा दे दिया है। खबर के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कैप्टन को खत लिखकर बताया कि वो अब सक्रिय राजनीति से अस्थायी तौर पर ब्रेक चाहते हैं। प्रशांत ने कहा कि उनको भविष्य में क्या करना है ये उनको अभी तय करना बाकी है। बता दें, बीते कुछ दिनों से ये भी खबरें चल रही थीं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मांग रहे हैं। पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में कोई पदक जीता है। भारत ने ओलंपिक में आखिरी पदक मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक के रूप में जीता था, लेकिन तब केवल 6 टीमों ने भाग लिया था और राउंड रॉबिन आधार पर शीर्ष पर रहने वाली 2 टीमों के बीच स्वर्ण पदक का मुकाबला हुआ था। कुश्ती में भारत की स्टार महिला रेसलर विनेश फोगाट आज करिश्मा नहीं दिखा पाई और उलटफेर का शिकार हो गई। उनको क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेलारूस की पहलवान ने 9-3 से मात दी। वहीं अगर बेलारूस की पहलवान वानेसा फाइनल में पहुंचती हैं तो विनेश को रेपचेज में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, जिसके जरिए वो मेडल जीत सकती हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।